पे आज की तारीख में ब्रिटेन ने कुछ मिलियन पाउंड्स दे दिए पाकिस्तान को ना। तो ब्रिटेन में बड़ी उसकी तनकीद हो रही है, जो लोग कह रहे हैं कि हमारा खुद का हाल खराब है, हमारा पाउंड ऊपर से नीचे जमीन पे गिर गया, पाउंड लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं यहाँ पे खाने के लिए, लोग भूखे हैं यहाँ पे, परेशान हो रहे हैं, ब्रिटेन का बहुत बुरा हाल है, आप पाकिस्तान को पैसे दे रहे हैं। आप जाइए, आप देखिए सोशल मीडिया पे अंग्रेज जो है, ब्लू टिक वाले जो वेरीफाइड ट्विटर हैंडल्स हैं, वो लोग अपनी सरकार को, पाकिस्तान को नहीं, अपनी गवर्नमेंट को गालियां दे रहे हैं, कह रहे हैं आपने पाकिस्तान को कैसे पैसा दे दिया, हमारे पैसे आपने पूछ के दिया। तो सही बात यह है कि वो लोग अपोज कर रहे हैं। तो मैं आपको यही कह रहा हूं, जहां तक अफगान तालिबान की बात है अर्जुन जी, अफगान तालिबान किस तरीके, क्या देखिए वहां पे तो लॉन्ग टर्म 30 40 50 साल तक डोनर्स आएंगे, एक एक चीज बनाएंगे, एक एक स्कूल बनेगा, लेकिन कोई इस पे बात करने को तैयार नहीं। अफगान तालिबान कह रहा है आप हमारी सपोर्ट करिए, यानी कि आप हमें चेक काट के देते रहिए, हम बना लेंगे। देखिए ये सब ना कि $3 ट्रिलियन का वहां पे मिनरल है, ये सब झूठ है, ठीक है। ये 70s की एक झूठी झाटी रिपोर्ट किसी ने कर दी है। जरूर होगा अफगानिस्तान में जमीन के नीचे मिनरल वेल्थ, तो इंडिया में भी हर एक मुल्क में होती है, कुछ ना कुछ तो होता है, लेकिन जिस तरीके से बताया गया है कि अफगानिस्तान में $3 ट्रिलियन की वेल्थ है, ये सब फ्रॉड है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। हो सकता है कल फिर निकला है, हो सकता है कल कुछ तेल निकला है वहां पे, कुछ निकला है, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज, देखिए जितनी भी सोसाइटीज हैं जो बहुत अमीर हैं और जो सिर्फ उस पर डिपेंडेंट हैं, मिनरल वेल्थ पे, जमीन के नीचे से जो मिल रहा है सिर्फ उस पर डिपेंडेंट है, वो आजकल घबराई हुई है, बहुत ज्यादा घबराई हुई है। जो सोसाइटी सिर्फ ऑयल पे डिपेंडेंट है वो घबराई हुई है, क्योंकि जब तेल खत्म हो जाएगा फिर क्या करोगे, क्योंकि आपने ह्यूमन डेवलपमेंट तो करी नहीं वहां पे, आपने ह्यूमन डेवलपमेंट करी नहीं। वही अफगानिस्तान है, देखिए ना, अगर वहां पे कौन काम करेगा, सिक्योरिटी सिचुएशन इतनी खराब है। चलिए इंडिया एक फैक्ट्री लगाती है जिसमें कहते हैं कि 5,000 अफगानों को रोजगार मिलेगा, भारत ने फैक्ट्री, कल कोई आ जाएगा इस्लामिक स्टेट वाला, सुसाइड बॉम्बर वहां पे फाड़ देगा, मार देगा लोगों को, 20 50 200 लोगों को, कौन जिम्मेदार होगा उसका। वहां पे इंस्टेबिलिटी इतनी ज्यादा है, वहां पे वायलेंस इतना ज्यादा है, हर एक बंदे के घर में 4 4 5 5 AK-47 है वहां पे पड़ी हुई, हर एक के बंदे के घर में ग्रेनेड है, ग्रेनेड लॉन्चर्स हैं, RPGs हैं वहां पे। अब हाउ डू यू वर्क इन अ सोसाइटी लाइक दैट। वो औरतों को बुर्का पहना के और घरों के अंदर डाल रखा है, ऐसी सोसाइटी वो बनाएंगे क्या फैक्ट्री में, उनको तो ग्राउंड लेवल से आपको खड़ा करना पड़ेगा ना उस पूरे मुल्क को। और सबसे बड़ी बात, उनका माइंडसेट चेंज करना होगा, इकोनॉमी से पहले माइंडसेट चेंज करना होगा। ये सब तो दिमाग से चलता है ना मामला। अब जिस कौम ने 40 साल तक सिर्फ जंग देखी है और कुछ देखा ही नहीं उसके अलावा, दे हैव सीन नथिंग बट वॉर, उनसे आप क्या तवज्जो रखते हो। वो लैपटॉप बनाएंगे, वो वॉशिंग मशीन बनाएंगे, कार बनाएंगे, वो नहीं बनाएंगे, वो तो बम बना सकते हैं। तो उनको ट्रेन करना पड़ेगा, तो दुनिया फिर उस तरीके से देखे, उस नजरिए से उनको देखे कि सब ठीक है, यू नो वी विल सपोर्ट द अफगान्स फॉर द नेक्स्ट 20-30 ईयर्स, तब तक वो अपने पैरों पे नहीं खड़े होते। ये स्टोरी है। सही, लेकिन अगर हम इसी किस्म की कुछ हम जो है सिचुएशन देखते हैं बलूचिस्तान में, BLA वाले जो हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं, लोगों को मार देते हैं। कल परसों भी एक किलिंग की है, और उसके बाद एक उन्होंने प्रेस रिलीज जारी कर दी कि जी हमने किया है। तो आखिर ये लोग क्यों काबू नहीं आ रहे? और अगर बार बार हम ये कह दें कि ये सब कुछ भारत करा रहा है, तो ऐसा कह के भी हम अपनी जान नहीं छुड़ा सकते। लेकिन बलूचिस्तान में भी सिचुएशन ऐसा लगता है खराब होती चली जा रही है। आरजू जी, मैं कह रहा हूं, चलिए एज एन इंडियन मैं एक मानता हूं, एकेडमिकली हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग हाइपोथेटिकली बात कर रहे हैं, चलिए हाइपोथेटिकली में कहते हैं, चलिए भारत कर रहा है, उदाहरण के लिए फॉर एग्जांपल भारत कर रहा है, ठीक है, मान लेते हैं, आपने बोली हमने मान लिया भारत कर रहा है ये सब BLA CLA जो भी अटैक्स हो रहे हैं। तो पाकिस्तान की फौज क्या कर रही है, पाकिस्तान की ISI क्या कर रही है? क्योंकि हर एक पाकिस्तानी कसम खाने को तैयार है कि वर्ल्ड की नंबर 1 एजेंसी, शोएब अख्तर ने बोला है अपने इंटरव्यू में कि वर्ल्ड की नंबर 1 एजेंसी ISI है, वर्ल्ड की नंबर 1 आर्मी पाक फौज है, सबसे अजीम फौज से नीचे बात नहीं करते। शेख रशीद तो अजीम तरीन भी कह देते हैं कभी कभी, हमने शौकत तरीन सुना था, अजीम तरीन कर दिया। तो अब ये अजीम तरीन फौज है, ये तरीन फौज है, वो तरीन फौज है, तो आप रोको ना, क्या दिक्कत है। वहां पे इंडियन आर्मी आके थोड़ी ना लड़ रही है बलूचिस्तान में, इंडियन आर्मी इज नॉट देयर इन बलूचिस्तान ना, वो तो पाकिस्तान का, अभी पाकिस्तान है का हिस्सा है वो बलूचिस्तान का जो एरिया, जो पाकिस्तान की ज्योग्राफाई हुदूद में आता है, उधर तो BLA एक्टिव है ना। तो क्यों BLA कितनी है, क्यों पाकिस्तानी आर्मी BLA को पे काबू नहीं कर पा रही है? ये सवाल पूछना चाहिए पाकिस्तानी को। रोज अटैक क्यों हो रहे हैं? वो पाकिस्तानी जो अपने आप को कहते थे हम अजीम फौज हैं, सबसे बढ़िया हैं, मुजाहिद हैं, फलाना गाजी ढिमका फलाना, ये क्यों नहीं कर रहे अपना काम? Why are they not able to do it? Why are they not able? क्योंकि as I said, पाकिस्तानीज बिलीव, पाकिस्तानीज को इस बात का विश्वास है, इस बात का यकीन है कि ISI नंबर 1 है।
तो आईएसआई का एक खुफिया इदारे का क्या काम है? अटैक होने से पहले उनको पता लग जाना चाहिए ना अटैक होने वाला है। तो दुनिया की नंबर 1 है जिसके सामने सीआईए फेल है, जिसके सामने मोसाद फेल है, जिसके सामने रॉ फेल है, सब फेल है। आईएसआई नंबर 1 है, बाकी सब को काम नहीं आता, सिर्फ आईएसआई को काम आता है। तो आईएसआई क्यों नहीं कर पा रही, रोक क्यों नहीं पा रही? अजीम फौज क्यों नहीं रोक पा रही? अभी पूछिए आप, रोकना चाहिए आपको। नहीं, वो तो मैं पूछूंगी, लेकिन मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आपके ख्याल से क्यों कंट्रोल नहीं कर पा रहे, ये क्या वजह हो सकती है? क्योंकि ठीक है, टीटीपी का जैसे हमें मालूम है कि टीटीपी को कहाँ से सपोर्ट है, तालिबान की तरफ से सब है, और यहाँ के बहुत से जो फोर्सेस के लोग हैं वो उनकी जाने भी जा रही हैं, लेकिन पीएलए को क्यों नहीं ये संभाल पा रहे? आरजू जी, ये तब संभालेंगे जब कोई स्पॉन्सर मिलेगा इनको। आप कारण जानना चाह रही हैं, वजह जानना चाह रही हैं? वजह यही है, इनके पास एक जमाने में अफगानिस्तान में अमेरिका बैठा था, अमेरिका पैसे देता था। रद्दुल फसाद जब हुआ था जी, रद्दुल फसाद में कई $100 मिलियन लगे थे। ज़र्ब अज़्ब में कई मिलियन, $100 मिलियन लगे थे उस ऑपरेशन को करने के लिए। हु फंडेड इट? अमेरिका फंडेड इट। पाकिस्तान के पास थोड़ा ना था पैसा, अमेरिका चला गया वहां से। एक जमाने में आप लोगों ने कराची में ऑपरेशन करा, साफ कर दिया आपने कराची, एमक्यूएम को खत्म कर दिया आपने कराची साफ कर दिया, राइट? उसके देखिए हर चीज के पैसे। अगर पुलिस की गाड़ी थाने से जहां पे वारदात हुई है वहां तक जाती है, पैसे लगते हैं ना? बिल्कुल। उस जर्नी के लिए तेल के पैसे लगते हैं, लोगों की तनख्वाहें हैं, अगर कोई असला खर्च होता है उसके, हर एवरीथिंग कॉस्ट मनी। मैं कह रहा हूं चाहे 2000 रुपए लगे, 5000 रुपए, 10,000 रुपए, पर पैसे तो लगते ही हैं, खर्चा तो है स्टेट का। इधर खर्चा कौन करने को तैयार है? देयर इज नो। आप अभी इवेंट तभी होता है, अगर इसको इवेंट देखें ना, जैसे इवेंट मैनेजमेंट होती है ना आरजू जी, इवेंट तभी होता है जब स्पॉन्सर मिले। बिना स्पॉन्सर के इवेंट थोड़ा ना होता है। अब स्पॉन्सर नहीं है आपके पास तो कौन करेगा इवेंट? आप चाइनीज को बोलिए, चाइनीज मना कर रहे हैं। चाइनीज देखिए, चाइनीज के लिए कितना आसान है कि चाइना की इकोनॉमी, मैं कह रहा हूं चाइना की इकोनॉमी की मार पड़ रही है, लेकिन क्या चाइना के पास इतना पैसा नहीं है कि पाकिस्तानी फौज को दे दे, ठीक है हम एक चेक काट के देते हैं, बलूचिस्तान साफ करो? नहीं करेगा चाइना नहीं करेगा। चाइना ने पैसे देने बंद कर दिए। अब देखिए, एक करीब 400 या 500 कितने मिलियन उन्होंने यूक्रेन को दिए। मैं आपको देख के बताता हूं। अभी एक यूक्रेन को बहुत बड़ा एक पैकेज मिला है, और मैं आपको एक सेकंड में बता देता हूं कि सऊदी अरेबिया अनाउंसेस $400 मिलियन ह्यूमैनिटेरियन एड टू यूक्रेन। सऊदी अरेबिया ने, आज ही खबर आई है, ताजी खबर है कि $400 मिलियन यूक्रेन को दिए ह्यूमैनिटेरियन एड। और पाकिस्तान में सब चूरन खिलाते हैं, मुसलमान भाई मुसलमान भाई मुसलमान। यूक्रेन तो मुसलमान नहीं है, पाकिस्तानी कहते हैं ना। अब यूट्यूबर जाएंगे सड़क पे, उनसे पूछते हैं कि आप बताइए आपको क्या लगता है, दे दी हमें नहीं, और वो देखिए वो यूक्रेन को नहीं देना चाहिए था, हम मुसलमान हैं पहले हमें देना चाहिए था, क्योंकि पाकिस्तान में यही सिखाया गया है।